जय जिनेन्द्र। आज सहस्रनाम जी का 6वां, 7वां और 8वां पद्य पढ़ना है। आइए शुरू करते हैं। मंगलाचरण। ओम नमः शतेभ्यः स्वयंभुवे नमस्तुभ्यमुत्पाद्यात्मानमात्मने स्वात्मानैव तथोद्भूत वृत्तये चिन्तवृत्तये। पंचपरमेष्टि भगवान की जय। आज हमें पढ़ना है 6वां, 7वां और 8वां पद्य। तो आइए शुरू करते हैं। चराचर गुरुर्गोप्यो गूढ़ात्मा गूढ़गोचरः। चराचर गुरुर्गोप्यो गूढ़ात्मा गूढ़गोचरः। सद्यो जातः प्रकाशात्मा सद्यो जाता प्रकाशात्मा। ज्वलज्वलन सत्प्रभा ज्वलज्वलन सत्प्रभा। एक बार पूरा। चराचर गुरुर्गोप्यो गूढ़ात्मा गूढ़गोचरः। सद्यो जातः प्रकाशात्मा ज्वलज्वलन सत्प्रभः। अर्थ, नाम कौन कौन से हैं देखेंगे। तो चराचर गुरु, ये पूरा एक नाम हो गया। चराचर गुरु। गोप्य द्वितीय नाम। तृतीय नाम गूढ़ात्मा। चतुर्थ नाम गूढ़गोचरः। पंचम नाम सद्यो जातः। षष्ठम नाम प्रकाशात्मा। सातवां नाम ज्वलज्वलन सत्प्रभा। इस प्रकार ये 7 ही नाम इस पद्य में हैं। पहले नाम का अर्थ देखते हैं। चराचर गुरु। दुनिया में 2 ही प्रकार के जीव हैं संसार में। चर और अचर, इन दोनों को मिला दिया तो बन गया चराचर। चर मतलब चलने वाले, अचर मतलब ना चलने वाले। तीनों लोकों में जितनी भी जीव राशि है उन सभी जीव राशियों के आप गुरु हैं। इसलिए गुरु का मतलब कई बार स्वामी भी होता है, तो आप उनके गुरु हैं। इस अपेक्षा से चराचर गुरु कहा। गोप्य, जो गो के ऊपर रा की रेफ है वो रा की रेफ विसर्ग बन जाएगी तो गुरु का गुरु हो जाएगा। अगला नाम होगा गोप्य। गोप्य शब्द बना गुप्त से, बना गोप्य। गुप्त से बना गोप्य। गुप्त मतलब क्या होता है, जिसे हम सावधानी से बड़े छुपा के रखते हैं। बड़ी अमूल्यवान चीज़ होती है, जिसका बहुत मूल्य होता है, उसको हम बड़ी सावधानी से छुपा के रखते हैं। तो वैसे ही गोप्य, हे भगवान आप हृदय में रखने लायक हैं, बड़ी सावधानी से रखने लायक हैं, इसलिए आपको बोल दिया गोप्य, गुप्त रखने वाली गोप्य। वैसे गुप्त रखना नहीं है, या गुप्त रखने से मतलब छुपाना नहीं, गुप्त रखने से मतलब सावधानी से रखना है, बड़े ध्यान पूर्वक रखना है, क्योंकि आप अमूल्य हैं, आपका कोई मूल्य नहीं, ऐसा इसका अर्थ निकलेगा। तो गोप्य अर्थ हुआ। अगला नाम है गूढ़ात्मा। गूढ़ात्मा से मतलब है गूढ़ है आत्मा जिनकी। गूढ़ है आत्मा मतलब, गूढ़ मतलब गंभीर। नॉर्मली तो सबके समझ में आती है, पर उसमें और अधिक गंभीरता है, और अधिक गहराई है, और अधिक रहस्य हैं। सभी रहस्य को हम नहीं समझ पाते हैं, इसलिए आपको कहा गूढ़ात्मा। गंभीर व्यक्तित्व वाले हैं आप, तो आपको गूढ़ात्मा कहा। फिर आगे आया गूढ़ गोचरः। गूढ़ गोचरः, गूढ़ मतलब वही गंभीर, सूक्ष्म, अत्यंत महनीय, बड़े बड़े और छोटे छोटे सारे विषयों को आप गोचरः मतलब जानते हैं। आपके ज्ञान में सारे गूढ़ रहस्य आते हैं, इसलिए आपका नाम हो गया गूढ़ गोचरः। फिर अगला नाम आया सद्यो जातः। सद्यो जातः, इसमें 2 शब्द, सद्या धन जाता, मिला के बन गया सद्यो जाता। सद्या मतलब अभी अभी, तुरंत ही, जाता मतलब हुए। जैसे कोई बालक अगर जन्म होता है, तुरंत का बालक होता है, 1 वर्ष का बालक होता है, तो उसके मन में छल कपट माया नहीं होती है। तो ऐसे ही आप हैं, सद्यो जाता, अभी अभी जन्मे हुए हैं। ऐसे कहने का मतलब आप छल कपट से रहते हैं। दूसरा ये है कि जब भगवान स्वर्ग से चित होकर निकल करके माता के गर्भ में आते हैं, तो इंद्र को पता चल जाता है कि तीर्थंकर गर्भ में जाने वाले हैं, तो तभी से ही उनकी स्तुति, उनकी सेवा शुरू कर देते हैं। तभी से ही तीर्थंकर जैसे उनका वैभव होता है, गर्भ में आते ही रत्नों की वृष्टि होती है। तो सद्यो जाता, अभी अभी हुए, अभी से ही भगवान है, तो सद्यो जाता। सद्यो जाता का सामान्य अर्थ है नवजात, अभी अभी हुए, और आप तब से ही तीर्थंकर माने जाते हैं कथनचित। तो सद्यो जाता। फिर अगला नाम आया प्रकाश आत्मा। प्रकाश से सहित प्रकाश वाली, ये प्रकाश रूप जिनकी आत्मा है,
उनको प्रकाशात्मा कहा। ज्वलत ज्वलन सत्प्रभा, इसमें पूरा एक नाम है, ज्वलत ज्वलन सत्प्रभा। ज्वलत मतलब जलती हुई, अलग अलग करेंगे तो वो हो जाएगा ज्वलन। तो जलती हुई, ज्वलत मतलब अग्नि, जलती हुई अर्थात दैदीप्यमान अग्नि के जैसे सतप्रभा। अग्नि तो फिर भी जलाती है, तपाती है, दूर भगाती है, पर आप अग्नि के जैसे दैदीप्यमान तो हैं, चमक वाले तो हैं, प्रकाश वाले तो हैं, पर आपकी प्रभा कैसी? सत प्रभा, अच्छी प्रभा, अग्नि के समान या दैदीप्यमान जलती हुई अग्नि के समान अच्छी प्रभा वाले, अच्छी शोभा वाले आप हैं। तो आपका नाम हो गया ज्वलत ज्वलन सत्प्रभा। आशा है आपको ये पूरे नाम समझ आए होंगे। जो नाम समझ में नहीं आए ना तो उसको कमेंट कर दिया, मैं आपको फिर से कमेंट में बता दूंगा। अगला श्लोक देखते हैं, आइए शुरू करते हैं। आदित्य वर्णो भरमावः, आदित्य वर्णो भरमावः, सुप्रभः कनकप्रभः। आदित्य वर्णो भरमावः, सुप्रभः कनकप्रभः। सुवर्णवर्णो रुक्मावः, सुवर्णवर्णो रुक्मावः। सूर्यकोटि समप्रभा, सूर्यकोटि समप्रभा। क्या अर्थ है देखते हैं एक बार पूरा। हाँ, आदित्य वर्णो भरमावः, सुप्रभा कनकप्रभा। स्वर्णवर्णो रुक्मावः, सूर्यकोटि समप्रभा। इस श्लोक में नाम देखते हैं। आदित्य वर्ण 1, भरमावः 2, सुप्रभा 3, कनकप्रभा 4, स्वर्ण वर्ण 5, रुक्माभा 6, सूर्यकोटि समप्रभा। ये पूरा एक नाम है, तो 7 नाम इस श्लोक में है। ज़्यादातर स्वर्ण से संबंधित नाम है। तो आइए शुरू करते हैं। आदित्य वर्ण, आदित्य का मतलब सूर्य होता है, तो सूर्य के समान वर्ण वाले आप हैं, चमक के समान। सूर्य जब चमकता है तो सोने जैसा होता है। सूर्य के समान आभा वाले, वर्ण वाले आप हैं, तो आपका नाम हो गया आदित्य वर्ण। अगला नाम आया वर्माभा। वर्माभा में 2 शब्द हैं, वर्म धन आभा। वर्म धन आभा, और वर्म का मतलब होता है स्वर्ण, तो स्वर्ण के जैसे है आभा जिनकी, वो हो गए वर्माभा। स्वर्ण के जैसे आभा जिनकी, तो वर्माभा है ना। तो ये अगला नाम देखते हैं सुप्रभा। सुप्रभा का मतलब है अच्छी, श्रेष्ठ, शोभन, सुंदर प्रभा है जिनकी, सुंदर शोभा देने वाली प्रभा है जिनकी, वो सुप्रभा हो गए। फिर आया कनकप्रभा। कनकप्रभा, कनक मतलब सोना, तो सोने की समान जिनकी प्रभा है, चमक है, वो कनकप्रभा हो गए। देखो स्वर्ण के लिए कितने नाम आ गए। वर्म मतलब स्वर्ण, कनक मतलब स्वर्ण, इसके साथ आगे नाम आएंगे। स्वर्ण मतलब स्वर्ण होता है। फिर रुक्मा, इसी नाम में जो रुक्मी, कई बार रुक्मी मणि भी होती है। रुक्म का मतलब स्वर्ण भी होता है। स्वर्ण के लिए चामीकर भी स्वर्ण के लिए भी बोलते हैं, भरम बोलते हैं, निभा बोलते हैं, बहुत सारे शब्द स्वर्ण के लिए हैं। तो इस श्लोक में देखते हैं। अगला नाम है कनकप्रभा, मतलब स्वर्ण के समान प्रभा। फिर स्वर्ण वर्णा, वही स्वर्ण मतलब सोने का समान वर्ण है, जिनका रंग है, जिनका स्वर्ण वर्णा। रुक्माभा, रुक्म धन आभा, वही रुक्म रत्न माने या सोना माने, तो रुक्म के समान आभा है जिनकी, तो रुक्माभा। रुक्म मतलब स्वर्ण, तो स्वर्ण के समान आभा जिनकी। फिर सूर्य कोटि समप्रभा। सूर्य कोटि, कोटि मतलब करोड़, यहाँ पर समानता के सेंस में भी हो सकता है। हजारों सूर्यों की, करोड़ों सूर्यों की समान प्रभा है जिनकी, करोड़ों सूर्यों के समान प्रभा, शोभा, आभा है जिनकी, तो सूर्य कोटि समप्रभा, ये अर्थ हो गया। आशा है बिल्कुल सरल नाम थे, समझ में आपको आ गए होंगे, इसलिए और ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं। अगला श्लोक। तपनीयन भस्तुंगो, तपनीयन भस्तुंगो, वालार्का भोनल प्रभा। तपनीयन भस्तुंगो, वालार्का भोनल प्रभा। वालार्का भोनल प्रभा। ऐस जो बना उस अवग्रह का उच्चारण नहीं करना है। तो तपनीयन भस्तुंगो, वालार्का भोनल प्रभा। वालार्का भोनल प्रभा। संध्याभ्र बभ्रुहेमा भस, इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। संध्याभ्र बभ्रुर, हे के ऊपर जो राकी रेप है वो यहीं बोलनी पड़ेगी। तो संध्याभ्र बभ्रुर,
संध्याभ्रबभ्रुर्हेमाभस् संध्याभ्रबभ्रुर्हेमाभस् तप्त चामीकरच्छभिः तप्त चामीकरच्छभिः। आइए अर्थ देखते हैं। तपनीय निभा, तपनीय निभस अलग अलग कर रहा हूं मैं। तपनीय निभा ये एक नाम, तुंगा दो नाम, वालार्काभा तीन नाम, फिर अनल प्रभा चार नाम अलग अलग किए। फिर संध्याभ्र बभ्रु ये एक नाम तो पांचवा नाम, हेमाभा छठवां नाम, तप्त चामी करच्छभी ये पूरा एक नाम, तो ये कुल मिलाकर 7 ही नाम इस श्लोक में है। आइए पहले नाम का अर्थ देख। तपनीय निभा, तपनीय निभा, तपनीय मतलब तपा हुआ और निभा मतलब सोना। सोने के कई अर्थ इस श्लोक में भी सोने से संबंधित नाम है, जैसे हेम मतलब सोना होता है, चामीकर मतलब सोना होता है, निभा मतलब सोना होता है। तो तपनीय मतलब तपन, तपे हुए, निभा मतलब सोने के समान आपका वर्ण है, तो तपनीय निभा हुआ। फिर आया तुंगो तो हो जाएगा तुंगा मतलब उत्तुंग, तुंग मतलब उन्नत। आप उन्नत आत्मा है, आप श्रेष्ठ आत्मा है, उत्तम आत्मा, इसलिए आपका नाम ही क्या कह दिया, तुंग। फिर आगे नाम आया वालार्कः, वालार्काभः, जो भो में ओ की मात्रा उपसर्ग बनेगी तो हो जाएगा वालार्काभः। 3 शब्द है इसमें, वाल, अर्क और आभा। वाल, अर्क और आभा 2 बार दीर्घ संधि हुई है, वाल, अर्क और आभा। अर्थ देखते हैं कैसे निकलेगा। वाल मतलब छोटा, शुरू का, वाल का मतलब छोटा भी होता है, वाल का मतलब प्रारंभ का भी होता है, और अर्क मतलब होता है सूर्य, और आभा मतलब आभा जानते ही हैं। तो जो सूर्य छोटा, छोटा से मतलब शुरू का, सुबह का सूर्य, प्रातः काल की बेला का जो सूर्य है उसकी आभा जो होती है वो बड़ी देखने लायक होती। तो कहा प्रातः काल के सूर्य की आभा के समान आप हैं, आपकी आभा है, इसलिए आपका नाम हो गया वालार्काभः। फिर इसके बाद आया अनल प्रभा। अनल मतलब अग्नि, अग्नि के समान आपकी चमकने वाली दैदीप्यमान प्रभा है, तो आपका नाम हो गया अनल प्रभा। अगला नाम है संध्याभ्रबभ्रु। इसमें 3 शब्द हैं, संध्या धन अभ्र धन बभ्रु। संध्या मतलब संध्या, चारों दिशाओं में जो सायंकाल होता है उसको संध्या कहा। फिर अभ्र, अभ्र का मतलब होता है बादल, और बभ्रु मतलब शोभा। तो जो सायंकालीन समय है उसमें जो बादल होते हैं और सूर्य की किरणें जब उन बादलों पर पड़ती हैं और जो शोभा बनती है, वह शोभा आप में भी है। उस शोभा जैसे आप हमको लगते हैं, आप में तो कई प्रकार की शोभाएं हैं, अनेकानेक तरीके से आप अच्छे लगते हैं, पर मुझे इस तरीके से अच्छे लगते हैं। ये यहाँ पर कहना है कि कहा संध्या के बादलों की आभा के जैसे आप हैं, कि आभा उन आप में है, तो संध्याभ्रबभ्रु। फिर अगला नाम है हेम आभा। इसमें भी 2 शब्द, हेम धन आभा। तो हेम मतलब सोना और आभा मतलब आभा, प्रभा। तो सोने के समान आपकी प्रभा है, आभा है, इसलिए आप हेमाभा हो गए। फिर जो आधा सा है ना तप्त के पहले, वो विसर्ग पहले ही बन जाएगा, तो हेमाभा हुआ। आगे नाम है तप्त चामी करच्छभी। तप्त मतलब तपाए हुए, चामी कर मतलब सोना। तो तपाए हुए सोने के समान जिनकी छवि है, तपाए हुए सोने के समान जिनकी छवि है, तो तप्त चामी करक छवि। छवि मतलब शोभा या इमेज, तो तपाए हुए सोने के समान जिनकी छाया है, शोभा है, तो वो हो गए तप्त चामी करक छवि। इस प्रकार से इस पद्य में भी हमने 7 नाम देखे हैं। आशा है आपको समझ में आए होंगे। ना समझ में आया हो तो कमेंट में कर दीजिएगा। हाँ, मैं एक अपेक्षा करता हूं कि स्वर्ण के जितने भी नाम आपने सुने हैं, अगर 1 आध 2 याद हो या जितने याद हो उनको कमेंट में जरूर करें, और जो सबसे ज़्यादा करेगा उसको मैं पिन करूंगा सबसे पहले, क्योंकि मैंने इन 3 श्लोकों में अभी तक के जितने भी श्लोक पढ़े, इन 3 श्लोकों में सबसे ज़्यादा नाम स्वर्ण के पर्यायवाची आए हैं। तो कमेंट जरूर करें, इससे मुझे भी प्रोत्साहन मिलता है। आज के लिए आप सभी को जय जिनेंद्र। 9वां रणमुखर मंत्र जरूर पढ़िएगा।